जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी इम्यूनिटी बनिस्बत जो अमीर लोग हैं उनसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसके पीछे की वजह क्या है? उस टाइम जो वेरिएंट था वो डेल्टा था, जो कि बहुत घातक था, जिससे हाहाकार मची हुई थी। बाग बगीचे सब फ्री हैं, पार्क में कोई दिखता नहीं था, सड़क पर कोई गाड़ी नहीं। दूसरे राज्यों में एक व्यक्ति की मौत हुई है। उन लोगों को कॉलरा जॉन्डिस वगैरह नहीं होता, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग बन चुकी है। मैं जब 20 और 21 की बात करता हूँ तो जब हम सड़क पर निकलते थे उसमें हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर बिल्कुल कोलैप्स कर गया था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। 2020 और 21 में जब हम सड़कों पर निकलते थे तो सिर्फ और सिर्फ हम खुद को ही देख पाते थे, क्योंकि वो कोरोना का एक दौर ऐसा था जहाँ पर मुश्किलें बहुत बड़ी हो गई थी। किसी को कुछ भी नहीं पता लग रहा था कि इसका इलाज क्या है। लोग बीमार भी हो रहे थे और मर भी रहे थे। अस्पतालों के बाहर जिस तरीके से मरीजों की लाइन लगी थी और सिलेंडर के लिए यानी ऑक्सीजन के लिए जिस तरीके से लोग बेतहाशा भाग रहे थे, वो दौर बहुत डरावना था, बेहद डरावना था। और तब सरकार ने, सिस्टम ने एक अभियान चलाया, कोरोना से हम लड़े, कोरोना से हम जीते। लेकिन इस बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दिया है, बहुत सारे सवालों के साथ, बहुत सारे ऐसी समस्याओं के साथ, और इस डर के साथ कि क्या हम उसी दौर में फिर वापस चले जाएंगे जो दौर हमने देखा था और जिसे हम सोचना भी नहीं चाहते। 1000 से ज़्यादा पूरे भारत में मरीज हो चुके हैं। ऐसे में डरना बेहद लाजमी होता है। लेकिन एक्सपर्ट क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, कितना खतरनाक है या यूं ही है? तो एक बात तो ज़रूर है कि बीमारी चाहे जो भी हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी हमारे साथ आज डॉक्टर सतीश लांबा हैं और मैं इनका वेलकम करता हूँ। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, मैं जब 20 और 21 की बात करता हूँ तो जब हम सड़क पर निकलते थे और हम देखते थे कि सड़कें खाली हैं, बाग बगीचे सब फ्री हैं, पार्क में कोई दिखता नहीं था, सड़क पर कोई गाड़ी नहीं। मतलब कोरोना का जो डर था, वो एक दहशत जो पैदा हुई थी, फिर से कोरोना दस्तक दे रहा है भारत में। क्या हम डर के उसी दौर में जा रहे हैं या इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है? मैं यहाँ पर आपका पहले प्रश्न का जवाब देना चाहूँगा कि जब हम सब लोग घर के अंदर थे और बहुत हाहाकार मचा हुआ था, उस टाइम जो वेरिएंट था वो डेल्टा था, जो कि बहुत घातक था, जिससे हाहाकार मची हुई थी। लेकिन जो इस बार का जो वायरस है, जो WHO ने अभी डिक्लेयर किया है कि ये जो वेरिएंट है ये मैटर ऑफ इंटरेस्ट है या वेरिएंट ऑफ वॉच के लिए है। और ये इसका मतलब ये हुआ कि इसकी विरुलेंस नहीं है। मतलब विरुलेंस का मतलब हुआ कि इतना घातक नहीं है। ये WHO ने अपनी गाइडलाइंस में अभी जारी किया है। नहीं, लेकिन एक सवाल तो ये भी है ना कि जो 1000 मरीज है उसमें कुछ लोगों की मौत भी हुई है। तो क्या ये समझ में नहीं आ रहा कि कोरोना का जिस तरीके से एक नेचर रहा है, जो एक प्रकृति रही है, बदलाव आ जाता है उसमें, क्या कुछ लोगों पे ज़्यादा हावी हो जा रहा है या कुछ लोग इस बिल्कुल ठीक कहा। उसमें दूसरे राज्यों में एक व्यक्ति की मौत हुई है, लेकिन जो वो एल्डरली पेशेंट था और उसकी कोमॉर्बिडिटीज़ थी और उसको काफ़ी मतलब प्रॉन्ग्ड इलनेस थी, तो नेचुरली वहाँ उसकी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट था, इम्यूनिटी वीक थी, तो नेचुरली उस पेशेंट्स में ये चांसेस ऑफ मॉर्टेलिटी बहुत हाई रहता है। लेकिन जब इम्यूनिटी की बात करते हैं तो एक सवाल बहुत लाजमी है कि भारत के लोग, देखिए, दो तरीके के लोग हैं। एक वो जो अपने घरों में रहते हैं, अच्छे सुख सुविधाओं के साथ रहते हैं। दूसरे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुले आसमान के नीचे रहते हैं, जो खुले तौर पर पानी पीते हैं, कहीं भी खा लेते हैं। ये मजदूर वर्ग की बात कर रहा हूँ, ऐसे लोग भी हैं। हमने देखा है कि जब इम्यूनिटी की बात होती है तो जो मानक है इम्यूनिटी के लिए, ये करना है, वो करना है। लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि जो मजदूर वर्ग है, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी इम्यूनिटी बनिस्बत जो अमीर लोग हैं उनसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की उनका जो लाइफस्टाइल है, जो हमारा जो रिच क्लास है वो मोस्टली ज़्यादातर ऑफिस में काम करना, AC इंडोर्स सारी फैसिलिटीज़ उनको चाहिए। और जो लेबर क्लास है, जो वो लोग ज़्यादातर मजदूरी करते हैं, धूप में घूमना, और बाहर भी कोई पानी पिया वो पी लिया। जो रिच क्लास है सारा फिल्टर्ड वाटर, तो नेचुरली इम्यूनिटी। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि स्लम्स में आप देखते हैं कि वहाँ पानी का टैंकर आया हुआ है, छोटे छोटे बच्चे वहाँ आसपास वो पाइप से ही पानी पी रहे हैं। और वहाँ पर हम कई बार अगर कंपैरिजन करें बीमारी का, तो उन लोगों को कॉलरा जॉन्डिस वगैरह नहीं होता, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग बन चुकी है। उसके विपरीत हमारे यहाँ के जो मिडिल क्लास हैं या रिच क्लास के जो लोग हैं, अगर थोड़ा बाहर कहीं गोलगप्पे का पानी भी पी लिया या कुछ पी लिया तो उसको कॉलरा हो गया या डिसेंट्री हो गई और जॉन्डिस तक के भी चांसेस बन जाते हैं। तो देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सोचते हैं कि एसी के अंदर रहेंगे, बंद कमरों के अंदर रहेंगे
तो हम पोल्यूशन से बचे रहेंगे, हमारी इम्यूनिटी ठीक रहेगी। हम तमाम सारे फ्रूट्स खाते हैं, तमाम सारी चीज़ें खाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एसी की हवा लेते हैं। इन सब के बीच हमारी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कमज़ोर है बनिस्बत उन लोगों से जो खुले आसमान के नीचे रहते हैं, जो बिल्कुल प्रकृति भोगी हैं, जो प्रकृति से सीधे जो चीज़ें मिल रही हैं उसको हासिल करते हैं, उसको लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये मिथक है क्या कि जैसे कोरोना की बात करें अगर, तो एक डर तो है ही पूरे हिंदुस्तान में, और 1000 से लोग ज़्यादा बीमार भी हैं, तमाम सारी गाइडलाइंस भी आई हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं तो इसके लक्षण क्या हैं, किस तरीके से इसके लक्षणों की पहचान करें, और अगर किसी को कुछ हुआ है तो वो करेगा क्या? मैं इसमें थोड़ा सा आप पहले ऐड करना चाहूँगा। जो वेरिएंट जो है ये इस बार का जो है, जो जीनोम सीक्वेंसेस से पता लगा वो JN.1 है, और आगे भी और उसके सब वेरिएंट्स हैं जो NB181 है। जो ये वेरिएंट है जो वो हमारे उसके भी कई म्यूटेशंस हैं, और जब ये बॉडी में म्यूटेशंस होते हैं तो फिर ये जो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी जो है उसको भी चकमा दे सकता है। जब ये चकमा देगा तो फिर जो हमारा जो बॉडी है वो संक्रमित हो जाएगा, इन्फेक्ट हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। लक्षण इसके जो हैं, जो पुराना जो कोरोना था, जो सेम सिम्टम्स हैं, वही जैसे फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, जो खांसी जुकाम के सिम्टम्स होते हैं। जुकाम है, खांसी है, आवाज़ में बदलाव है, फिर आपका सिर दर्द है, फिर आपका जो है ड्राई खांसी, सूखी खांसी है, फिर सुगंध में भी आपका टेस्ट और स्मेल में भी बदलाव है। तो यही लक्षण है इसके। देखिए, ये भी, और आप दर्शकों को ये समझना पड़ेगा कि अगर हर किसी को खांसी है तो कोरोना नहीं है, किसी को अगर सर्दी है तो कोरोना ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कोरोना भी हो, तो जांच करानी चाहिए, पहली बात तो ये है। लेकिन सावधानी भी बहुत ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की ज़रूरत है डॉक्टर साहब। बिल्कुल सावधान। मैं तो इसमें ये कहूँगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर देखो सब लोगों की तो टेस्टिंग हो नहीं सकती और कुछ लोग अवॉइड भी करते हैं। फ्लू लाइक सिम्टम्स अगर आपके हैं और आपको लगता है कि ये सिम्टम्स मेरे कोरोना जैसे लग रहे हैं, तो उसमें मेरे ख्याल से एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि जो इसका इन्फेक्टिव पीरियड होता है, जैसे हम उसको 1 से 10 दिन बोलते हैं, तो 1 से 5 दिन में वायरस बहुत एक्टिव होता है। तो उसमें एक जिम्मेदार नागरिक के होने के नाते अपने आप को वो आइसोलेट कर ले तो अच्छा। अगर बहुत ही ज़रूरी है कि उसको बाहर जाना है तो मास्क लगा के जाए और सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करे, ज़्यादा भीड़ वाली जगहों में ना जाए। एक डर तो जरूर बना हुआ है कि क्या हम मास्क की दुनिया में फिर से वापस लौट रहे हैं? अगर जैसे बिल्कुल ठीक प्रश्न किया आपने। जैसे आज की जो ताज़ा स्थिति में अभी दिल्ली में 104 केसेस हैं, और अभी जो वेरिएंट जो है उसके ऊपर जांच चल रही है कि क्या इसकी कितना ये घातक है। अगर उसमें फिर और म्यूटेशंस आते हैं और वेरिएंट्स आ जाते हैं तो वो कैसा बिहेव करेगा, ये अभी बहुत जल्दी में इस पर हम नहीं कमेंट कर सकते। लेकिन अगर कुछ केसेस में अलार्मिंग राइज होता है तो हो सकता है कि सरकार जो है ये मास्क वाला भी मैंडेटरी कर दे। अच्छा, एक सवाल डॉक्टर साहब ज़रूर मैं पूछना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की जो आबादी है, हिंदुस्तान की जो जनता है, वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करती है। कई बार हिंदुस्तान के तमाम घरों में जब हमको खांसी हो जाती है, जब हमको सर्दी जुकाम हो जाता है, और जब हमको सिर दर्द होता है, तो देसी नुस्खों पर चले जाते हैं। दादी माँ के नुस्खे, मम्मी के नुस्खे, मौसी के नुस्खे, और फिर वो काढ़ा हम पीना शुरू कर देते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो ये काढ़ा है या फिर जो ये गिलोय है पीते हैं, ये सारी चीज़ें, इसका असर कुछ होता है या एक भ्रम है? देखो, ये सारी आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस है, मैं इस पे ज़्यादा कमेंट तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक एलोपैथिक प्रैक्टिशनर हूँ। लेकिन ये जो आपने बोला, आप किसको चॉइस करते हैं? भाई हम तो इसमें एलोपैथिक को चूज़ करेंगे क्योंकि ये आयुर्वेदिक जो कुछ मेडिसिन हैं ये कभी बार लिवर इंजरी और किडनी इंजरी भी कर सकती हैं और तो घातक भी हो सकता है। अच्छा, नहीं ऐसे वो तो लोग बताते हैं कि शरीर के सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन से तो कई पेशेंट्स हमने देखे हैं लिवर इंजरी हुई है। बहुत आयुर्वेदिक में आपने ये अल्सराइटिस, अल्सर हुआ, जो काढ़ा बहुत पीते रहे, दिन में 3-3 बार पीते रहे, तो उससे आपको अल्सर बहुत बने। जो ये तो प्रूव्ड डाटा है एम्स का भी कि इसमें लोगों को काफ़ी मतलब दिक्कत हुई। और दूसरी जो कोरोनिल वगैरह की बात कर रहे हो, ये तो बाद में डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि उसका कोई कोरोना में रोल ही नहीं रहा, ये तो प्रूव्ड है। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान की बहुत सारी आबादी ऐसी है जो कहती है कि कोरोना जैसी कोई बीमारी होती ही नहीं है। वो मानते ही नहीं, अगर मैं सच कहूँ तो मानते ही नहीं है कि ये भी कोई बीमारी है, कोई छींक भला बीमारी है, कोई सर्दी खांसी बीमारी है। और ऐसे लोगों का जो भरोसा है, जो विश्वास है, वो खुद के ही अपने इलाज के तरीके पर रहता है, वो नहीं जाते अस्पताल। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग, उनको कुछ फ़र्क, बट आपको अगर मैसेज देना होगा कि नहीं,
आपको इलाज कराना जाना पड़ेगा अस्पताल, आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं कि ऐसे लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए? बिल्कुल सोच बदलनी चाहिए। देखो, हम पहले जो जितने भी कोरोना की जो फेजेस पीछे आई हैं वो सारी घातक रही हैं, और इस जो पहली जो दूसरी डेल्टा जो वाली स्टेज थी, जो वेरिएंट था, उसमें हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर बिल्कुल कोलैप्स कर गया था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो अब हम प्रिपेयर्ड हैं सारे। अभी हमने जो हमारा हेल्थ सिस्टम उसने गेयर अप कर लिया है कि ऐसी कोई स्थिति अगर आती है तो उसमें हमारे जो बेड इंश्योर्स होने चाहिए, आपकी ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, ऑक्सीजन जो कंसनट्रेटर्स हैं वो फंक्शनल होने चाहिए, दवाइयाँ बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। तो उसके लिए सारी तैयारी हो चुकी है। बाकी जो लोगों के मन में जो शंका, वो तो जो पहले वाले कोरोना से हम 2 लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं, तो इसलिए अब एक विश्वास पैदा हो चुका है कि ये कोरोना से हम फिर दोबारा लड़ लेंगे। अच्छा, अभी कुछ मैं देख रहा था कि क्या है ज़रूरी सावधानियां, तो इसमें भी है कि बाजार, बस या मेट्रो या भीड़ वाली जगहों पे नहीं जाना है, साबुन सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। ये सब तो भारत का बच्चा बच्चा जान रहा है। और लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये कहूँगा कि क्या हमें डरने की ज़रूरत है? डरने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन सावधानी की ज़रूरत है। डरना नहीं है, हमें जीतना है। क्या सावधानी? सावधानी है कि आप मैक्सिमम अवॉइड कीजिए। एक तो जो बाहर की जिनकी हिस्ट्री है, ट्रैवल हिस्ट्री, जो बाहर घूम रहे हैं, उनको बहुत एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्योंकि आप अननोन बंदे के कांटेक्ट में आते हैं। तो उसमें आपका जो चांसेस, जो आपके जो कांटेक्ट जब आपका हो रहा है, तो आपका ट्रांसमिशन का चांस बढ़ जाता है। तो इसलिए जो है इसमें सावधानी यही है कि आप जो सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड कीजिए, अननोन कॉन्टैक्ट्स वगैरह की जो सोशल गैदरिंग है वहाँ अवॉइड कीजिए। उसमें कुछ नहीं पता होता, आप किसी ने आपको फंक्शन पे बुलाया, हो सकता है कोई वहाँ पर किसी का दोस्त चाइना से अभी रिसेंटली आया हो वहाँ, और आप उसके कॉन्टैक्ट में आ गए। आप किसी सोशल गैदरिंग में अगर आपको इनवाइट किया, वहाँ पर 100-200 लोगों की गैदरिंग है, तो आप वहाँ जा रहे हैं, बाकी 10 को आप जानते हैं, बाकी 190 को तो आप जानते नहीं, तो वो अननोन कॉन्टैक्ट्स हुए, तो वहाँ आपका रिस्क बढ़ जाएगा। तो इसलिए अगर जाना भी है तो मास्क वगैरह लगा के जाएँ। मास्क की सलाह दे रहे हैं? मास्क बिल्कुल ज़रूरी है। प्रॉपर जो है आपके वो हाथ को धोइए। और जो हाई रिस्क जो पेशेंट्स हैं उनके लिए मैं वही फ्लू वैक्सीन वाला जो मैं बता रहा हूँ कि फ्लू वैक्सीन भी आपको साल में एक बार जो लगाई जाती है वो लगवानी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग घर में ही बैठ करके इलाज ले लेते हैं, अपने आप दवा ले लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? देखो, अगर सिम्टम्स बहुत, जो उसके लक्षण बहुत साधारण हैं, तो उसमें आप सेल्फ मेडिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें सिवाय पैरासीटामॉल और जो और लक्षण से रिलेटेड जो है उस तक का आप दवाई ले सकते हो। लेकिन उसमें अगर कुछ आपको कॉम्प्लिकेशन लग रहा है, सैचुरेशन कम हो रही है, तो जरूर आपको हायर सेटअप में, गवर्नमेंट सेटअप में आपको जरूर जाके फर्स्ट टेस्टिंग करानी चाहिए। अच्छा, कोरोना जो पिछली बार 20 और 21 में हुआ था, मैं दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि ये न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं का टेस्ट था, बल्कि संबंधों के लिहाज से एक लिटमस पेपर भी साबित हुआ कि कैसे संबंध टूटे, कैसे अपनों को लोग मरते हुए देखे। और जब आपको याद होगा कि मुंबई जैसे, दिल्ली जैसे शहरों से जब लोग अपने घर को गए, तो उनको 8-10 दिन तक उनके परिवार ने भी कहा कि नहीं, आप परिवार के अंदर नहीं आएंगे, उनको खदेड़ दिया गया, उनको बाहर रखा गया। तो संबंधों ने भी एक बहुत व्यापक दृष्टिकोण दिया कि जब विपत्ति की स्थिति आती है, और वो लोग जो लोग अपने परिवार के लिए काम कर रहे थे, जो लोग अपने परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी उठा रहे थे, ऐसे लोगों को भी तिरस्कार झेलना पड़ा था कोरोना के डर से। तो बीमारी बहुत सारे सवाल लेके आती है, बहुत सारी समस्याएं लेकर के आती है, लेकिन जवाब हमको खुद तलाशना होता है। इसका जवाब ये है कि आज डॉक्टर साहब ने बताया कि सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है, और आप अपना हाथ साफ रखें, बार बार हाथ धोएं, मास्क का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा भीड़ भरी जगहों पर मत जाएं। तो इन सब चीज़ों का चुनाव करके आप कोरोना से दूर रह सकते हैं। और फिलहाल जिस तरीके से ये फैल रहा है, उसमें लगभग 1000 से ज़्यादा मरीजों की पुष्टि होने की बात हो रही है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, सावधानी में ही बचाव है। तो शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिए, आप घर से निकल रहे हैं तो आप मास्क लगा लीजिए और भीड़ भरी जगहों पे मत जाइए, क्योंकि कोरोना है भैया। पिछली बार तो हमने देख लिया था कि किस तरीके से त्राहिमाम मचा था। इस बार भारत पूरी तरह से तैयार है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ के वो भी काफ़ी सुदृढ़ हो गए हैं। अब हम सब कुछ बनाने लगे, हमने तो अब दवाइयाँ बनाकर विदेशों में भी देना शुरू कर दिया है। तो भारत एक बड़ा देश है, तो बड़ी जिम्मेदारी हमें निभानी होगी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप कोरोना से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, या कोरोना के से बचने की क्या सलाह दे रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।